सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं अहं सर्वधर्माणां शासनं अवरदाय भक्तानां शुद्धये स्वात्मने पुनः भक्ष्येयं सारस्य भक्तिता परिसंविका। श्रीमद् कुंद आचार्य विरचित नियम सार परमाणु मुंडाज पद्म प्रमलधारी जीव तात्पर्य 32 का गाथा नंबर 92। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? उत्तम अठम आधा। आत्मा उत्तम पदार्थ है। उत्तम किसे कहना? उत्तम किसे कहना? जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि हो। जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो उसे उत्तम हम कैसे कहें? जैसे सभी कहा, सुंदर किसे कहना? जिसे देखते ही आनंद आवे। कोई उबड़ खाबड़ वैसी जगह हो, उसे देखो बहुत सुंदर है, ऐसे कैसे कहेंगे? वो बहुत सुंदर मंदिर, मन देखते ही आनंद आवे। तो ऐसा एक ही तत्व है विश्व में जिसे देखते ही आनंद आवे, और वह है निज शुद्ध आत्मा। इसलिए निज शुद्ध आत्मा ही सुंदर तत्व है। ये सवेरी का विषय है। निज शुद्ध आत्मा ही उत्तम तत्व है। ये अभी चर्चा चल रही है। उत्तम अठम आधा। विचारना, हम किसे उत्तम मानते हैं, किसे महान मानते हैं? जिसके पुण्य का उदय हो, नाना प्रकार का वैभव हो, बुद्धि का क्षय उत्तम हो, बहुत लोग पूछते हों, और बहुत बड़ा आदमी। काय का बड़ा आदमी? संयोगों से बड़ा होने वाला कोई बड़ा है? एक दृष्टांत दिया था पहले। एक हीरा है, वह अंगूठी में जड़ा हुआ है इसलिए हीरा है। वह स्वयं से बेमूल्य है। अंगूठी के कारण उसका मूल्य नहीं है, हीरा के कारण उसका मूल्य अपने आप है। स्वयं से उसकी शोभा है। अगर एक दूसरे की शोभा मानी जाए तो अनवस्था नाम का दोष है। आत्मा उत्तम तत्व है, जब आत्मा स्वभाव से महान है। उसे किसी ने महान बनाया नहीं, और स्वभाव से जब महान है, जितने महान हुए हैं आत्मा की आराधना करके ही महान हुए। उत्तम का निरूपण दो प्रकार से है, उत्तम दो प्रकार के नहीं है। एक परमार्थ से आत्मा उत्तम है, व्यवहार से देवशास्त्र गुरु उत्तम है। भैया आत्मा ही उत्तम है। ये देव बताते हैं, गुरु बताते हैं, शास्त्र भी आत्मा को ही उत्तम कहते हैं। वे स्वयं को उत्तम नहीं कह रहे हैं। ये तो अपनी उपकार बुद्धि है कि हम उन्हें, आत्मा जब उत्तम है तो आत्मा को दर्शाने वाला भी उत्तम है। उत्तम जब कहा
तो निरूपण दो प्रकार से है, ध्यान रखना, उत्तम दो प्रकार के नहीं है। दो नाव पर पैर रखने वाला कभी तैर सकता है? डूबना ही है उसे। टोडरमल जी कहते हैं दो को उपादेय मानने वाला भ्रम में है, मिथ्या बुद्धि है। जो उत्तम है उसे उत्तम कहना, निःशुद्ध आत्मा को उत्तम कहना, यह निश्चय है। और जो उत्तम तो है नहीं, परंतु उत्तम को दर्शाने वाला है, निमित्त है, सहचर है, उसे उत्तम कहना, ये व्यवहार। और दूसरी बात ये है, उन अनंत भगवान में देखो तो अनंत भगवान का शरीर उत्तम है कि आत्मा उत्तम है? शरीर भी उत्तम ही है, लेकिन शरीर की उत्तमता से उनकी उत्तमता नहीं है। प्रभुता उनकी अनंत भगवान की शरीर से। अरे अगर शरीर से प्रभुता हो तो शरीर का अभाव होकर के जब अशरीर दशा हुई, सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई, तो उस प्रभुता का क्या होगा सोचो। और सिद्ध भगवान को प्रभु अगर आप मानते हैं तो विचार करना, आत्मा की प्रभुता किसी अन्य पदार्थ से नहीं हो सकती। जिसे प्रभुता मानते हो उसी का वहां सिद्ध दशा में अभाव है। दूसरी ओर से देखें तो वह पदार्थ सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए बाधक ही होगा, साधक नहीं होगा। तुम्हारे ये संयोग, तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारा ये परलक्षी बहिर्मुखी क्षयोक्षम, तुम्हारी थोड़ी सी कसाय की मंदता, भद्रता, इसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत भद्र परिणाम है, बहुत शांत परिणाम है। ये प्रशंसा तुम्हारी नहीं है। सोचो, विचार करना, वह क्षणिक है, अध्रुव है, विनाशिक है, और इससे सबसे पहले ये हमारी ही नहीं है। बाद की बात है, ये तुम्हारी प्रभुता अध्रुव है। अध्रुव, अरे हमारी ही नहीं है, अध्रुव क्या होता है? माने वर्तमान में से ही उसे हमारी प्रभुता नहीं है। हमारी प्रभुता अलग है और इस शरीर की प्रभुता अलग है। संयोगों से हमारी प्रभुता नहीं है, भोगों से हमारा सुख नहीं है। ये समय इंद्रियां हैं और इंद्रियां ज्ञान में निमित्त हैं। उस समय ही इंद्रियां भिन्न है, उस समय ही इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो रहा। और उसका आपको प्रत्यक्ष दृष्टांत दिखाई देता है कि जानने वाला जीव कहीं चला जाए तो इंद्रियों के ये सब गड्ढे रह जाएंगे, शरीर यहाँ की था। अब एक बूंद पानी डालो तो ऐसे ही लुढ़केगा, एक शब्द नहीं बोलेगा, गया जाने वाला। इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, उस समय भी इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो रहा, ज्ञान ज्ञान से हो रहा है। संयोगों से अपनी प्रभुता, अपनी बड़प्पन मानने वाले जीवो, सोचो, विचार करो। और कल क्या कहा था, अगर असंगी पर्याय में नहीं जाना है तो जरूर गहराई से विचार करना। अगर सोचोगे नहीं, इन बातों का विचार नहीं करोगे तो असंगी पर्याय में चले जाओगे। निश्चित है ये बात, कोई बचाने वाला नहीं है।
आत्मा की प्रभुता किसी बाहर के पदार्थ से नहीं हो सकती। आत्मा किसी बाहर के पदार्थ से नहीं जानेगा। उसको कौन जानेगा, उसको कौन जानेगा? अनवस्था नाम का दोष आएगा। आत्मा ज्ञान से जानता है, ज्ञान भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ऐसा नहीं है। ज्ञान आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। आत्मा उत्तम तत्व है। आत्मा भी एक तत्व है। अरे एक तत्व नहीं, उत्तम तत्व है। एक दृष्टांत दिया था, स्त्री के जीवन में पति एक पुरुष है ऐसा नहीं, सर्वस्व है उसका, सौभाग्य का आधार है उसका, है बस एक। चाहे किसी एक में संतुष्ट होने का नाम चीज नहीं है, अपने पति में संतुष्ट होने का नाम चीज है। सब बने हैं जहां की जहां सब, और एक पति चला गया तो उसका सौभाग्य ही चला गया। उसकी सौभाग्य का आधार है, मुख्य गुण नहीं है। व्यवहार में मुख्य गुण कर देगी उसको। जा बच्चा स्कूल जाने को तैयार हो तो आपको गौण कर देगी, रुक जा, उसको देर हो जाएगी, पहले उसको दे। बच्ची से भी कह देगी पापा को पानी दे दो, गौण कर देगी। लेकिन वो गौणता के समय भी, गौणता जिस समय की जा रही है उस समय भी उसके अंतर को देखो। जैसे लौकिक में हनुमान को सब कार्य करते हुए भी देखो, लेकिन उनके अंतर को देखो तो राम है। गौण मुख्य नहीं, सर्वस्व है। आत्मा स्वामी के स्थान पर है, पति के स्थान पर है, सर्वस्व है, मुख्य गुण नहीं है, किसी अपेक्षा से उत्तम नहीं है, निरपेक्ष उत्तम है, सबके लिए उत्तम है, सर्वत्र उत्तम है, सदाकाल उत्तम है, सर्वथा उत्तम है। आपकी किताब में नहीं लिखे महाराज, नाथ के लिए खुद कभी भव रोकना। और जब उत्तम कहा तो अपने को विचार करना चाहिए, हम कैसे उत्तम मानते हैं? ओह, मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी। जब इसे सुनने में अपूर्व परिणाम हो गए तब तो सम्यक के सन्मुख हो पाएंगे। जिनवाणी के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से जब निर्णय करेंगे, आत्मा कोई ऐसा बाहर का पदार्थ नहीं है जिससे उत्तम। बड़ी बिल्डिंग बनी है, बड़ी फैक्ट्री चल रही, सो उत्तम हो गए। अरे उत्तम काहे हो गए? बहुत बड़ा आदमी है। अरे काय का बड़ा आदमी भैया? आदमी है बस। हम अपनी महिमा अपनी किसी अन्य पदार्थ से मान रहे हों तो हमारी वो मान्यता खोटी है। मतार्थ में उसका निषेध कर देना। अनेकांत यहाँ कैसा लगाओगे? आत्मा उत्तम तत्व है, अर्थात आत्मा जैसा कोई दूसरा तत्व नहीं है।
आत्मा की शोभा किसी पर पदार्थ से नहीं है। क्या कहें, पर पदार्थ से शोभा कहना, संयोग से शोभा कहना, ये तो ऐसा है जैसे छिलके से भीतर के फल की शोभा कहना। ये सब छिलका है, भूसा है। आत्मा को उत्तम किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, नहीं, अनादिकाल से उत्तम है। जो उत्तम हुए हैं, जिन्हें उत्तम दशा को प्राप्त हम कह रहे हैं, जो उत्तम दशा को प्राप्त हुए हैं, वे आत्मा की आराधना से। जैसे व्यवहार नय में कहा, जो पूर्व शिव गए जाएं और आगे जहें, सो सब महिमा ज्ञान तनी। जो मुक्त हुए हैं, तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाएं जहें सदैव। सवेरे चर्चा की थी, परमात्मा, सामने वाले परमात्मा और भीतर बैठा हुआ परमात्मा, क्या अंतर है? एक राग का भाव करके भी रागी हुए हैं और एक में राग हुआ ही नहीं, घुसा ही नहीं है। वह राग को भी जानता है, जानते समय भी राग से भिन्न रहता है। जिसे 18 दोषों से रहित तो हुए भी देखो सच्चे थे, तो जो 18 दोष जिसमें हुए ही नहीं, वो सच्चा दोष क्यों नहीं हुआ? और मतार्थकार से ये मत लेना, वो सांख्यमती, वो बौद्धमती, वो क्षणिकमती, वो फलाने। अरे ऐसी मान्यता अपने अंदर में हो तो छोड़ देना। माने हम अपने को किसी बाहर के पदार्थ से बड़ा मान रहे हों तो मान्यता छोड़ देना। सवेरे कही थी, इन्होंने पैसा से अपने को बड़ा मान लिया, कि पैसा बढ़ गया, तुमने 6 उत्सव से बड़ा मान लिया। अंतर क्या आया? वो पैसा भी भिन्न है, और स्वभाव की ओर जाकर के देखो, स्वभाव के समीप जाकर के देखो तो वो 6 समीप है। अब ये तो तुम्हारा हठाग्रह एक तरह का है, विवक्षा समझ में नहीं आई तो ऐसे थोड़ी भिन्न है जैसे पैसा भिन्न है। क्या भैया, पैसा जैसे भिन्न है वैसे ही 6 स्वभाव। जैसे ये आसार है वैसे ही ये आसार है, जैसे ये अनात्मा है ऐसे ही ये अनात्मा है। तुम कहोगे कछु तो अंतर है, पैसा को वहां रख के आए और छेउसम को यहाँ कहाँ रख के आओगे? सच बताओ, छेउसम कहाँ रखा है? आप लगो कि नहीं लगो? वो लड़के की फीस जमा हुई कि नहीं हुई? पेंडर ने ठीक काम किया कि नहीं किया? कहाँ लगा छेउसम? कल कहा था, जिनवाणी सुनना ही पर्याप्त नहीं है, जो सुनते ही नहीं है वे तो अभागे हैं। जिनवाणी एकाग्रता से सुनना, प्रसन्नता से सुनना, आत्महित की दृष्टि से सुनना, जिज्ञासा से। जिनवाणी सुनने पर, थोड़ा ज्ञान होने पर बहुत ज्ञान हो जाता है। अरे ये तो ठीक है, तुम जैसे समझ रहे हो वैसे ही उसकी महिमा कही जा रही है, लेकिन
जिनवाणी सुनने का फल बहुत ज्ञान हो जाना नहीं, विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो जाना है। क्या जिनवाणी सुनने का फल कितने लोग हैं हम बताएं? हमारे नहीं होंगे। 10 हो तो 15 हो तो 100 हो तो 500 हो तो क्या है, इनसे हमारी शोभा नहीं है, हमारी प्रभुता नहीं है। हम इतने कमजोर नहीं हैं कि यहाँ रख दिया तो चश्मा हो गया, यहाँ रख दिया तो कुछ और हो जाएगा, और यहाँ रख दिया तो कुछ और हो जाएगा। हम यहाँ बैठ करके अपने कुछ और देख रहे हैं, यहाँ बैठ करके कुछ और देख रहे हैं, ये पहन करके कुछ और देख रहे हैं, और ये पहन करके कुछ और देख रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? शरीर के भेदों से जो आत्मा में भेद मानता है, भिन्न है। अरे शरीर और आत्मा के भेद को समझो। पूज्यपाद स्वामी ने कई जगह लिखा, भैया रक्त वर्ण का कपड़ा पहन करके यह रक्त वर्ण वाला नहीं हो जाता, लाल नहीं हो जाता। जीर्ण वस्त्र के होने पर यह जीर्ण नहीं हो जाता। महीन वस्त्र के पहनने से ये महीन नहीं हो जाता, सूक्ष्म नहीं हो जाता। स्थूल मोटे वस्त्र को पहनने से ये मोटा नहीं हो जाता। क्यों? वस्त्र भिन्न है और आपका शरीर भिन्न है। इसी प्रकार से शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इसी प्रकार से भीतर चलो तो ये क्षयोपम भिन्न है, चतुराई भिन्न है और आत्मा भिन्न है। अरे भाई, इस भिन्न को भिन्न जानने में तुम्हारी चतुराई है। दुनिया की चतुराई यहां काम नहीं आएगी। पहले कहा था बाहर के बल्ब से भीतर उजीला नहीं होगा, और झोपड़ी में खोई हुई सोई स्ट्रीट की लाइट के नीचे नहीं मिलेगी, तो वहां लाइट है। जहां खोई है वहां लाइट करो। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम का है। तुम इसी ज्ञान को अंतर्मुख देखोगे तब तुम्हें आत्मा दिखेगा। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अरे भाई स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय में से स्व का निकालो तो स्व संसार के अध्याय शुरू हो गए। स्वाध्याय में से स्व निकाल दो तो क्या बचेगा? अध्याय। कहाँ का अध्याय? जिनवाणी पढ़ते समय हमें इतना दिन हो गए, अब समय आ गया जिनवाणी के माध्यम से स्वयं को पढ़ो, स्वयं के परिणामों को पढ़ो। ध्यान रखो, तुम कहो बेर 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 नहीं। संत कवि कह गए, बार बार के कहन से नहीं पुनरुक्त बना। हम भी उसी को कह रहे भाई। सोचो, विचार करो भाई, अपने परिणामों को पढ़ो। हम कहाँ बैठे हैं ये मत देखो, हम क्या विचार कर रहे हैं ये देखो। ये क्या कह रहे हैं, 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 ये मत देखो। भगवान क्या कह रहे हैं। क्यों? तुम्हें भगवान बनना है, कोई और बनना है? उनको नहीं आदर्श बनाओ। आत्मा उत्तम तत्व है, उससे ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, अर्थात उससे ही हम सुखी होते हैं। आत्मा को जाने बिना कोई स्वर्ग में जाकर के भी सुखी नहीं होगा।
जो विमानवासी था, आत्मा को जाने बिना स्वर्ग में भी चले जाओ, पुण्य का उदय हो तुम्हारा तो। वैसे स्वर्ग रखा इतना सस्ता नहीं है। लोग कहते थे कछु नहीं, मोक्ष नहीं तो स्वर्ग ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम आपसे कहते हैं यहाँ कुछ वो क्या होगा, घास भी नहीं होगी। जब यहाँ घास नहीं होगी, आप ये कह रहे हो ये फर्श कठोर है, तो कठोर परिणाम में घास भी नहीं, पुण्य भी नहीं होगा, ये कह रहे हैं। पुण्य भी निर्वांछक के होता है, लोभी के नहीं। वो चरणान योग का निर्वांछक शब्द लेना वहां, विषयों का लोभी नहीं। विषयों का लोभी माने ये पंचेंद्रिय के विषय, यहाँ ख्याति लाभ भी आ गया। सागर धर्मामृत में लिखा, अरे जिसको ख्याति की अंदर में कोई क्या पड़ गई, उसके परिणाम की विशुद्धि नहीं होती। ये जीवन आत्म ख्याति के लिए है। सवेरे कहा था, भगवंतों के पास जाकर के 2 स्तुति पढ़ो, चाहे 1 स्तुति पढ़ो, चाहे 3 पढ़ो, ये नहीं कर रहे। लेकिन ये जरूर सोचना, हमारा सुख हमारे में कहाँ भटक रहे, क्यों भटक रहे। ये भटकने का कारण हमारे भीतर तो है नहीं, हमारा स्वभाव तो है नहीं, इसमें हमारी कुछ चलेगी नहीं। ये जरूर सोचना, कर्तृत्व में सुख नहीं है। भगवंतों को देख करके ये बात जरूर विचार करना, कर्तृत्व में सुख नहीं है, भटकने में सुख नहीं है, परिग्रह में सुख नहीं है। ये सजा रहे शरीर ही अपना नहीं है। राचन योग स्वरूप न या को विरचन योग सही है। विरचन माने वेद ज्ञान करो भाई, विरक्त होने लायक। तो विरक्ति तो बाद की बात है, पहले भेद ज्ञान तो कर लो। विरक्ति क्या है, ये मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूं। इतना ही नहीं, मैं इसका करता नहीं हूं, ये मेरा करता नहीं है। ये कहना तो सरल लगता है, लेकिन हमारे जीवन को देखो तो हमें ये लगता है इनके कारण परिणाम खराब हो गए। वो बुखार बढ़ गया इसलिए परिणाम खराब हो गए। अरे बुखार बढ़ गया इसलिए परिणाम खराब हो गए, कि राग बढ़ गया इसलिए परिणाम खराब हो गए। वे बहुत उल्टियां होने लगी, फिर परिणाम खराब हो गए। अरे उल्टी मान्यता से परिणाम खराब होते हैं कि उल्टियों से परिणाम खराब होते हैं? खराब परिणाम तुम्हारे संगठन के कारण होते हैं कि स्वभाव को भूलने के कारण होते हैं? विचार तो करो, हम सोचते क्या रहते हैं। टोडरमल जी ने एक बहुत सूक्ष्म बात लिखी है, एक तरह की, प्रसंग पढ़ने पर कभी सच्ची बात भी कर लेता है। तो यहां बैठ करके तो कहोगे परिणाम बिगाड़ने वाला नहीं, और तुम वहां कहोगे इसने हमारी परिणाम बिगाड़ दिए, इसने हमारी परिणाम बिगाड़ दिए। तुमने सब दिमाग खराब कर दिया हमारा आके। अब बता, तुमने अपना दिमाग क्यों लगाया इधर से खराब कर दिया? ये गलती किसकी, जो इधर परद्रव्य की ओर अपना दिमाग लगाया, परद्रव्य में अपना दिमाग लगाया, ये भूल किसकी है? हम तो मौन बैठे, तुमने हमारा मौन बेकार कर दिया। अरे भैया, ऐसा मौन परासित भाव है क्या? साजिए निज कार्य बदल साधुरत है मौन में। मौन महान तत्व है, ऐसा थोड़े।
उत्तम अथम आला। आत्मा स्वभाव से महान है, स्वयं से महान है, इसकी महानता अकृत्रिम है। और जब भारत स्वतंत्र है तो भारत का एक एक प्रदेश स्वतंत्र है। गुजरात स्वतंत्र है कि परतंत्र? और हमारा गांव, तहसील और मोहल्ला और एक आदमी। जब आत्मा उत्तम है तो क्या पूछना? ज्ञान भी वह उत्तम है जिस ज्ञान में आत्मा है। आपको कहा था शरीर में से आत्मा चला जाए, जीव चला जाए तो शरीर मट्टी। ऐसे ज्ञान में आत्मा नहीं हो तो ज्ञान मट्टी है। किस काम का ज्ञान? थोड़ी मंद कसाय हो गई तो तुमने मंदिर सुमारी हो गई। भेद ज्ञान के बिना कल्पना भी मत कर लेना। भेद ज्ञान के बिना कल्पना भी मत कर देना कभी। सम्यक्त की तैयारी हो चाहे समाधि की तैयारी हो, भेद ज्ञान है पहले नंबर पर। भेद विज्ञान मूला, मूल है। चाहे पत्ते हरे रखने हो, चाहे फल हरे रखने हो, चाहे कच्चे पकाने हो, सब लिए मूल को सींचो। सो सब महिमा ज्ञान तनी। आत्मा उत्तम है तो कौन सा ज्ञान उत्तम होगा? जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है तो उत्तम होगा? ये उत्तम क्रिया करता, नित्य रहत पाप से डरता। बुद्धन जी ने लिखा, ये श्रावक हो, ये उत्तम क्रिया करता। बहुत उत्तम क्रिया है, लेकिन क्रियाएं उत्तम तब है जब क्रिया में आत्मा हो। हम ये कह रहे हैं पानी अनछना पियो, छन कर पियो, ये नहीं कह रहे हम अभी। ये तो आपका कुल का संस्कार है, छान करके पी ले। लेकिन हम ये कह रहे हैं जीवों की रक्षा के लिए कि अपनी रक्षा के लिए पानी को छान रहे हो? ये जीवों की विराधना करते हुए भी क्या करें, क्या करें, क्या करें? बस प्रमाद में पड़े, लापरवाही में पड़े। जिससे हमारा ममत्व होता है, एक की किसी का मरण हो जाए घर में तो कैसा लगता है? जहाँ अनंत जीवों का घात होता हो, उन परिणामों में तुम कैसा लगता है? कुछ कछु नहीं। क्या होगा? एक बाल्टी तो पानी फेंको, हे भगवान, एक बाल्टी पानी कह रहे तो एक बूंद में कितने जीव हैं ये बताओ। हम ये कह रहे हैं उन जीवों की विराधना करके तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? एक परिणाम ये कहता ना, घास भी नहीं होगी। तुम्हें ये लगता जीवों की रक्षा कर्तृत्व का अहंकार। मरते को बचा सकते हो, आयु तो ले सकते हो, तो फिर जीवों की रक्षा कैसी? क्या वो उपचार का कथन है भैया? रक्षा अपने परिणाम की है, उपचार जीव पर। रात्रि भोजन हो तो पानी छान करके पीना हो, चाहे कोई क्रिया हो तुम्हारी, अगर तुम्हारी पूजा में आत्मा नहीं है तो क्या है? बता। शब्दों में तो आ गया, लेकिन आत्मा नहीं है तो क्या हुआ? अरे दूसरे की घड़ी देख करके अपनी घड़ी की याद आ जाती। अरे वो छोड़े आए हुए हम। इन भगवंतों को देख करके अपने स्वरूप की याद नहीं आएगी।
ते हमारी समान जब संग बोलते थे। लेने वाले को भी अंजुली बांधना चाहिए, देने वाला काय में देगा। अब तो समय बदल गया, पैकिंग का समय आ गया, प्लास्टिक का समय आ गया, प्रदूषण का भी समय आ गया। सब्जी भी वाला भी कह रहा है काय में ले हुए सब्जी, झूला लेकर के सब्जी लेकर के जाओ, बाल्टी लेकर के दूध लेकर के जाओ, और कैसे जाओगे बिना बात। और आज भी चलो समय बदल गया, कोई बात नहीं, हम पूछ रहे हैं कि शुद्ध दूध अगर चाहिए तो बिना बाल्टी कैसे लाओगे। तुम पहुंच जाओ, हमें शुद्ध दूध दे, काय में दे, थैली में प्लास्टिक की, कि ये मग्गा पड़ा है इसमें दे दो, चलो हम ले जाएंगे। ये कोई बात रही। शुद्ध दूध के लिए बर्तन भी शुद्ध चाहिए, शुद्ध तत्व को समझने के लिए तुम्हारे परिणाम भी शुद्ध चाहिए। ये आत्मा अद्भुत तत्व है, इसके आश्रय से परिणाम निर्मल होते ही हैं, और निर्मल परिणामों में ही शुद्ध आत्मा समझ में आता है। अलग से नहीं करना है, जैसे अंधकार का अभाव करना, प्रकाश करना, दो कार्य हैं कि एक कार्य। प्रकाश का बटन बल्ब जलाया, अंधकार दूर। ऐसे विभाव का अभाव और स्वभाव की प्राप्ति, लगते तो दो कार्य हैं, लेकिन सच पूछो तो स्वभाव को देखते ही विभाव बिला जाते। तत्व ज्ञान तरंगणी का पहले दृष्टांत दिया था। आत्मा के एक एक प्रदेश के साथ अनंत अनंत कर्म वर्गणाओं का संयोग है, परंतु शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते ही पता नहीं वे कहां चली जाती। एक नहीं दिखा, अब आओ, अब का हल्ला हो रहा है। हाँ, अब हल्ला तो करना जरा, अब नहीं कहता। तो ये विभावों का हल्ला तब तक ही है, ये राग द्वेष का द्वंद्व तब तक ही है जब तक ज्ञान ज्ञान रूप भाषित नहीं हुआ और गेय गेय रूप नहीं हुआ। दो नहीं है, एक ही है। जिस ज्ञान में ज्ञान ज्ञान रूप भाषित होता है, उसी ज्ञान की स्वच्छता में गेय गेय रूप भाषित। जिस ज्ञान में आत्मा की अभिन्नता है, उसी में देह की भिन्नता भाषित होगी। दो काम नहीं है। अभी हमने पढ़ा लिखा सुना समझा तो संसार में दुख भाषित हो गया, अब पढ़ा सुना तो आत्मा में सुख भाषित हो गया। ये ऐसी बात नहीं है। जिस ज्ञान में आत्मा में सुख भाषित होता है, उसी ज्ञान में देह में दुख भाषित होता है। जो आत्मा को सार जानता है, वही संसार को असार जानता है। देखा देखी कहना अलग बात है। अभी चाहे किसी से पूछो, संसार संसार सार है, न कछु लाए न कुछ ले जाएंगे। बड़ी अच्छी तरह से कह दिया तुमने। वैसे यहाँ बैठ के तुम्हें चटाई मिलेगी, बिछी बिछाई। एक कुत्ता आ जाए तो ऐसे ही बैठाओगे, उसके लिए चटाई बिछा दोगे। एक सर्प आ जाए तो उसको ऐसे ही बिठाओगे, चटाई बिछा दो उसको, आ गया। तो तुम्हें कैसे बिछी और इन्हें कैसे बिछी बिछाई मिल गई? सोचना विचारना, कचुलाई नहीं है फिर का बात है। अरे बहुत पुण्य करके आए हैं जो हमने जिन शासन पाया है। ये तो नो कर्म की अपेक्षा कथन है, कुछ लाए नहीं है।
एटीएम साथ में है और कछु साथ में नहीं, तो सब कछु साथ में है कि नहीं? कुछ लाए नहीं है, कुछ ले जाएंगे नहीं, संसार असार है। अरे असार तो है, तुम किसके आश्रय से संसार को असार कहते हो? जब तक शुद्धात्मा सारभूत नहीं भाषित हुआ तो संसार असार कहता है, बस झूठा ही है। अभी थोड़ी कथाएं मंद हो गई, वो बात अलग है। शुद्धात्मा की सारभूत भाषित हुआ, उसी ज्ञान में संसार असार भाषित होगा। जहाँ शुद्धात्मा उत्तम पदार्थ दिखाई देगा, वहीं ये दिखाई देंगे बिना प्रयोजन के। इनसे हमारा क्या प्रयोजन? जाओ चाहे रहो, चाहे बैठो चाहे मत बैठो, हमें क्या बताओ? कहीं जाओ ये देर नहीं इससे काम, तजी इसकी रगवत मोहब्बत तमाम। कहीं जाओ, चूल्हे में गिरो, ऐसी बात मत बोलना। भाषा जो इसकी भाषा ही है। सिंहासन पर बैठना ये राग की भाषा है। न सिंहासन तुम्हारा दिया हुआ है, न चूल्हा तुम्हारा दिया हुआ है। राग जो इसकी भाषा को बंद कर देना, और बंद कर देना क्या होगा? अपनी भाषा संभाल लियो। कहने में तो ये आएगा, लेकिन सही बात ये है अपने परिणाम संभाल। क्यों? भाषा का और परिणाम का निमित्त संबंध है। परिणाम संभलेंगे तो भाषा संभल ही जाएगी। कोई दृष्टांत याद है? बिल्ली जैसे चूहे को पकड़ती है, अपने बच्चे को ले जाते समय उसकी पकड़ में कोमलता क्यों आ जाती? कहां से आ जाती? वही दांत हैं, वही मुंह हैं, वही पकड़ के ले जा रहे। उसके कोमलता कहां से आ गई? खरोंच नहीं लगे। मेरा बेटा, तो जब मेरा बेटा है, परिणाम में कोमलता इतनी आ गई उस हिंसक जानवर के, तो ये बताओ मेरा आत्मा कहती तुम्हें परिणाम में कोमलता नहीं आएगी? मेरा आत्मा कोमलता नहीं आएगी? नहीं आए तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए। स्वर्ग कौन जाएगा? और मायाचारी वाले 3 इंच नहीं आए बने तो 3 इंच में कौन जाएगा? परिणाम में कोमलता नहीं आई तो क्या मतलब हुआ? यूं जानकर भी मूढ़ जीव पावे नहीं उपशम। इस प्रकार से जानकर के भी मूढ़ जीव उपशम को प्राप्त नहीं होता। विवेकी जीव तो उपशम को प्राप्त होता ही होता है। माने जो इस प्रकार को आत्मा के आश्रय से जानेगा वो उपशम को प्राप्त होगा, उसकी कथाएं शांत हो जाएंगी, परिणाम शांत हो जाएंगे। 2 दिन हो गए, भूल गए, और इतना रह गया बस। बहुत अच्छे से बेरे, बहुत अच्छे प्रवचन है, बहुत अच्छो लगा तो है, बस याद है भाई। तो और बात चली गई, बहुत अच्छी व्यवस्था ये लगी। अरे ये 24 घंटे भेद ज्ञान को तब तक भाना जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। ये भूलने लायक बातें थोड़ी हैं। चूक गया सो डूब गया, पार सका न भव से पार है। गाड़ी का समय चूक गई तो गाड़ी चली गई, फिर हम रह गए। और परिणाम का समय चूक जाएगा तो क्या होगा?
ये पता नहीं है। आत्मा उत्तम है। जैसे हमने कहा भारत स्वतंत्र है, इसका मतलब है एक एक प्रदेश, एक एक प्रांत, एक एक जिला, एक एक तहसील, एक एक गांव, एक एक नागरिक स्वतंत्र है। तो आत्मा उत्तम है, इसका मतलब क्या हुआ? जहां आत्मा है वहां उत्तम है। कभी कभी जंगल में मंगल हो गया। जंगल में मंगल, स्वयं में मंगल, तो मंगल का होगा। बिल्डिंग बन गई तो मंगल हो गया। जंगल में मुंडाज हैं तो मंगल है। वे मुंडाज स्वयं से मंगल हैं कि वहां एक बिल्डिंग बन गई, आश्रम बन गया, सो मंगल हो। एक मंदिर बन गया, सो मंदिर हो। एक धर्मशाला बन गई, एक प्याऊ लग गई, सो मंगल हो। अरे साहब, यहाँ तो मंगल हो। आत्मा उत्तम तत्व है। इसको समझने का फल ये है, शेष पदार्थों से विरक्ता होना। समेटो अपने उपयोग को। व्यापारी सभी दुकान लगाता है, सामान बाहर निकालता है और फिर समेटता है। ये क्या मतलब हुआ? क्या मतलब है? आप लोग ये करते होगे, मतलब तो मालूम होगा आपको कुछ। बाहर दुकान लगा ली उसने और फिर समेटी। ये डबल डबल काम कैसे? कि भैया बिक्री के लिए वो लगाई है दुकान और फिर सुरक्षा के लिए समेटी। समेटने में सुरक्षा है, उपयोग को समेटो अपना। अगर रात में दुकान लगी है तो कोई कुछ उठा ले जाएगा सामान के? नहीं। विषय चोर बहु फिरत हैं। अपने उपयोग को समेटने का समय है, अपने परिणाम को संभालने का समय है। कहाँ उलझ रहे? हम कह रहे लाखों करोड़ों का नुकसान एक ओर है और एक समय के परिणाम का नुकसान एक ओर है। एक समय के खोटे परिणाम से, संकलित परिणाम से चक्रवर्ती नर्क चला गया, लाखों के नुकसान से नहीं आएगा। वो नुकसान ही नहीं डलता हमें। आत्मा उत्तम तत्व है। कहोगे ये और कहोगे कपड़ा बहुत बढ़िया है, ये मेज बहुत बढ़िया है, ये चौकी बहुत बढ़िया है, ये शकल बहुत बढ़िया है, ये चश्मा बहुत बढ़िया है, ये फ्रेम बहुत बढ़िया है, भोजन बहुत बढ़िया है। ये भगवान आत्मा कब बढ़िया कहोगे? नहीं सही बात है। वो तब आत्मा प्रत्यक्ष देखा जब देखा, देख ले बात। आत्मा की एक ऐसी चीज है। अपन ये सोच रहे हैं क्या उत्तम है, वो है क्या उत्तम? जो उत्तम है उसे तो जानता नहीं, और जो उत्तम मानता है वो उत्तम है नहीं। क्यों? कि उसका हेतु ये है, उसको देखने पर सुख नहीं होता। सारपना घटित किया कैसे किया? शुद्धात्मा में। शुद्धात्मा के जाननहारे को जानने पर ज्ञान भी है और सुख भी है, इसलिए वहां सारपना घटित होता है, उत्तमपना घटित होता है। और शेष अन्य जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, इनमें सारपना घटित ही नहीं होता। क्यों? इनके जानने पर कुछ सुख नहीं होता।
अच्छा, हमने जान लिया कि ये जिले में इतने गांव हैं। क्या हो गया इससे? इतने द्वीप समुद्र हैं, हमने जान लिया। अभी अधूरा है जान तुम्हारा ज्ञान के बिना। रुक जाओ, अधूरा ज्ञान है। क्यों? इतने द्वीप समुद्र हैं, अधूरा ज्ञान क्यों कहा? मिथ्या ज्ञान क्यों कहा? ये सब विराधना करने वालों के दंड भोगने के स्थान है। ये और समझ लो। जी, जेल के इतने कमरा बने किन के लिए? तुम्हारे के इनके लिए कि हमारे? ये अपराध करने वालों की इतनी श्रेणियां हैं, तो इसलिए इन इतने प्रकार के कमरे बने हुए हैं। जीव की विराधना का फल भोगने के ये स्थान हैं। ये और जान लेना। 14 राज उतंग नभ लोक पुरुषन ठान, या में जीव अनाजते भरमत है बिना ज्ञान के। अच्छा, का ज्ञान के? 14 राज ऊंचा है लोग, ये जान लिया हमने। अरे भाई, 14 राज ऊंचा है, आत्मा कितना ऊंचा है ये बता। यहाँ कौन भ्रमता है, कौन रमता है, कौन लोकाग्र शिखर पर बैठता है? जो आत्मा को नहीं जानता वह संसार में भ्रमता है, जो आत्मा में रमता है वह लोकाग्र शिखर पर बैठता है। अब लोक भावना तुम्हारी कुछ, लोक को काय के आश्रय से जाना तुमने? विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। अरे विशेष ज्ञान माने वेद ज्ञान। तुमने बिना भेद ज्ञान के ही विशेष ज्ञान जान लिया। कर्मों के कितने भेद प्रकृति होती हैं? 8। 8 के कितने भेद होते हैं? 148। फिर उनके कितने भेद होते हैं? संख्यात। फिर उनके कितने होते हैं? असंख्यात। फिर उनके कितने होते हैं? अनंत। अरे भगवान, अंत का आ गया कि नहीं आ गया? अंत नहीं आया तो काय का भेद ज्ञान हुआ? ये सब कर्म मेरे में नहीं है। इन कर्मों का बंधन उसी जीव को, विराधक जीव को होता है। निमित्त निमित्त भाव से भी देखो तो विराधक जीव को होता है, आराधक को नहीं होता। हम ये श्रावकाचार में लिखा, रत्नकर श्रावकाचार में, कि ये सुंदर रूप मिला भी, वो भी भक्ते सुंदर रूपम। आत्मा को दर्शाने वाले इन भगवंतों के रूप को भक्ति से देखा होगा तो ये तुम्हें सुंदर देखने लायक रूप मिल गया। आत्मा को आराधना करने वाले इन संतों को तुमने भक्ति से देखा होगा, क्या ध्यान कर रहे, क्या मुद्रा है। ओ धन्य, मिल गया सुंदर रूप। उसमें क्या हो गया? भक्ते सुंदर रूपम। आत्मा से जोड़ना है इसमें। दान से भोग मिलते तो दान से आत्मा नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कुछ और सोचना पड़ेगा। मतलब हम दान से ही संतुष्ट हो जाएं। 4 आदमी पहुंच गए तुम्हारी दुकान पे, बोले बोलो कैसे आए, आओ बैठो पानी पियो। ठीक है, नहीं साहब वो मंदिर में शिक्षक विधान होने। हाँ तो बोलो क्या करने, द्रव्य हम दे दिए। कितने रुपये लगे? अरे रुपया नहीं, आपकी जरूरत। अब देखो हमें टाइम नहीं है, अब हम तो नहीं आ पा रहे। तुमसे बताओ जुक्का देने सो होता, अब बताओ क्या करोगे तुम? दान हो गया, उनने समझ लिया, लेकिन जब परिणाम नहीं जोड़ा तो दान कहां से हो गया?
हम उस उदारता की भी प्रशंसा कर रहे हैं जितने अंशों में है। तुम्हें फुर्सत नहीं है लेकिन तुमने किसी को रोका भी नहीं, तुमने दे दिया, तुमने अनुमोदना कर ली, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये पूछो तुम्हारा हित कैसे होगा? कल कहा था एक थाली का भोजन दूसरी थाली में रखने से जब भूख नहीं मिट सकती तो एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में रखने से पूजा कैसे हो जाएगी तुम्हारी? अधूरी है। तुम्हारे परिणाम कहाँ जा रहे? दुकान की ओर जा रहे कि घर की ओर जा रहे कि पड़ोसी कुछ गंध आ गई उसकी ओर जा रहे? कहाँ जा रहे? कि कोई खनक खनक की आवाज आ गई कि उधर देखने लगे? खड़ी तो विधान में कि वो वीडियो वाला आ गया आजकल, वो वीडियो वो उधर देखने लगे, हाँ और फोटो आया। इसको कब तक अपना फोटो मानोगे? और उस फोटो को देखे ये हमारा फोटो कहाँ है, आओ आओ कि नहीं आओ। जबरन बड़ा गहरा है, गहरा। इसीलिए मुनराज ने बार बार लिखा है इसमें पद्म ब्रह्मण, गहरा उतर जा। कांटा निकालने के लिए निकालने वाला जो कांटा है सुई है वो गहरी लगानी पड़ती है। वो तुम्हारे स्वभाव तक नहीं पहुंचा, इसलिए स्वभाव को छुएगा तुम्हारा उपयोग, तब समझ में आएगा, तब ये विकल्प निकलेंगे। बात वहां की भाषा में है और हम आपको कहते तत्वों की भाषा में कहा था, जीव तत्व और जीव तत्व की चर्चा अजीव तत्व, जीव तत्व का विचार आश्रव तत्व और जीव तत्व की अनुभूति संवर तत्व, निर्जर तत्व। अब कहाँ जाओगे बोलो? कौन से जीव तत्व को पकड़ रहे हो? चर्चा में संतुष्ट हो कि चिंतन में संतुष्ट हो? क्या अनुभूति के लिए पुरुषार्थी हो? क्या अनुभूति का आश्रय किए हुए हो? क्या अनुभूति की प्रतीक्षा कर रहे हो? पंचम भाव के रहते हुए हमें इस पंचम गति की परवाह? चलो अपन मुक्त चल रहे, चलो ऐसे नहीं जाते मुक्त। और फिर मोक्ष क्या करोगे? वहां क्या करोगे ये बताओ? वो यहां काम करोगे तब मुक्त जाओगे। इन भगवंतों को, इन संतों को आत्मानुभूति करते समय विकल्प नहीं है मुक्ति का भी, और मुक्ति की ओर बढ़ते चले जा रहे, श्रेणी चढ़ते चले जा रहे। आत्मा उत्तम है तो आप सोचना चाहिए जहां आत्मा होगा वहां उत्तम होगा, जहां आत्मा नहीं है वहां उत्तम कैसा? और जब आत्मा को उत्तम कहा तो आत्मज्ञान को क्या कहेंगे हम? मामा को जब मामा कहा तो मामा के मित्र को क्या कहोगे? मामा ही कहेंगे, कहना पड़ेगा क्या उपाय। लेकिन कितना व्यवहार, वो मित्र कौन सा क्वालिटी का है? विचार करो। तुम्हारे मामा है? मामा नहीं, मामा के मित्र है। मामा नहीं, जब नहीं कहने में तुम्हें डर नहीं लग रहा और मामा जैसा व्यवहार करते जा रहे हो, और मामा कब आए? बैठो भोजन कर जाना, मामा कहते जा रहे हो और मामा जैसा व्यवहार करते भी जा रहे हो और मामा नहीं है। ये कौन सी बात रही कि ये नए विवक्षा है? आत्मा को जब उत्तम कहा तो आत्मा जिस ज्ञान में होगा वो ज्ञान उत्तम कहोगे कि नहीं कहोगे?
और जब ज्ञान को उत्तम कहोगे तो ज्ञानी को भी उपचार से एक व्यवहार विनय, एक परमार्थ विनय कहिए। उपचार विनय सावकाचार में, तो उपचार विनय किसको कहा? एक दर्शन विनय और एक उपचार विनय। सम्यक दर्शन की विनय अर्थात बोलो, सम्यक दर्शन की निर्दोषता की भावना, निर्दोषता का पुरुषार्थ, और सम्यक दृष्टि की विनय, एक सम्यक ज्ञान की विनय, एक सम्यक ज्ञानी की विनय, एक सम्यक चारित्र की विनय, एक सम्यक चारित्रवान की विनय। उपचार आए ना। इसी प्रकार यहां समझना चाहिए आत्मा और आत्मा। यहां माने क्या समझना चाहिए? आत्मा का व्यवहार काय में करोगे? आरोपण किस में करोगे? जब आत्मा उत्तम है तो आत्मा को बताने वाले, आत्मा का अनुभव करने वाला ज्ञान, आत्मा की भावना वाला आचरण, अगर उसमें आत्मा है तो उत्तम है। ये दशा भी उत्तम है, लेकिन ऐसे बैठ करके कर्तृत्व का निषेध आना चाहिए, आत्मा की दृष्टि रहना चाहिए, तब तो ये उत्तम है। और नहीं उत्तम क्या हो? आत्मा के लिए होना चाहिए कम से कम आत्मा को अगर अलग कर दो तो क्या होगा? यही होगा जैसे ये बल्ब निकाल दे, उजाला कहां गया? उजाला कहां गया? जीव निकल गया, जीवन कहां गया? ऐसी आत्मा नहीं है तो काय का उत्तम होगा? किसको तुम उत्तम कहोगे? हम किसको उत्तम माने जिसमें आत्मा ही नहीं है? बहुत अच्छा ज्ञान है इनको। अच्छा तो सेबूती का ज्ञान था जो अंतर में लगा था। तुम किधर देख रहे हो? अच्छा ज्ञान है, मन 4-6 भेद श्लोक सुना दिए तो बहुत अच्छा ज्ञान हो गया। जो कोई बात रही? इनका अध्ययन बहुत अच्छा है, पेज नंबर याद है, गाथा नंबर याद है, चाहे कहीं से पूछो, अरे भैया नंबर ही तो याद है, बिना नंबर का याद हो नहीं। देखो तो भीतर माने ज्ञान वह अच्छा है, थोड़ा हो या ज्यादा हो। पढ़ा है तुमने, सम्यक्त के बिना ज्ञान और चारित्र, बीज के अभाव के बिना, बीज के अभाव में होने वाले वृक्ष की भांति न तो उनकी उत्पत्ति होती है, न उनकी स्थिति होती है, न वृद्धि होती है, न फल। आत्मानुभव के बिना ज्ञान कैसा है? ऐसा ही है। कल भी कहा था हमने आपसे, पहले ये सोचना पड़ेगा ये ज्ञान नहीं है, तब तुम्हारा उपयोग ढल पाएगा भीतर। पहले ये सोचना पड़ेगा सुख नहीं है, और जब तक ये मानोगे ये सुख है, इससे हमारी शोभा है, इससे हमारी मानता है, बड़प्पन है, नहीं कुछ नहीं होगा। वहां बैठे भी अपने को सेठ और पंडित मानते रहोगे, यहाँ बैठे भी सेठ और पंडित मानोगे। यहाँ करके क्या किया? इन भगवंतों के आधार से, इनकी साक्षी में तो ये देखो, ये हम नहीं। केवल ड्रेस बदलने की बात नहीं है, शब्द बदलने की बात नहीं है, ये तो परावर्तन है। मान्यता बदलने की बात है, दृष्टि बदलने की बात है। आत्मा ही उत्तम है, अन्य कोई उत्तम नहीं। अरे अन्य कोई उत्तम नहीं, जरूरत भी नहीं है किसी उत्तम। लौकिक में हमारा कैसा भाव रहता है, और बढ़िया दिखाओ, और बढ़िया दिखाओ, और बढ़िया दिखाओ, लेकिन न खल समय सारा दुत्तरम किंचित अस्ति।
इसके आगे शून्यता आएगी। आपको दृष्टांत याद होगा, एक टॉर्च वाले दुकानदार के पास एक ग्राहक पहुंचा, बोली बढ़िया सी एक टॉर्च दे। उसने एक बढ़िया टॉर्च दे दी। और बढ़िया है कि तुम कहां से आए, इससे बढ़िया गांव भर में नहीं मिलेगी, प्रदेश भर में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। बात क्या है कि बात ये है, तुमने जला के देखी कि इसकी रोशनी इतनी दूर तक जा रही है और हमें गांव जाना है, ये टॉर्च से कैसे पहुंचेंगे? हमें ऐसी टॉर्च दे जो हमारा गांव 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर तक रोशनी जाए, कि तुम जाए लेके बढ़ो तो इसको लेकर के बढ़े जाओ। सम्यक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान भी हो जाएगा। मंदिर का आदर करना सीखोगे तो सम्मोचन भी मिल जाएगा। मंदिर तो आवे की फुर्सत नहीं है, मंदिर में आकर के देख रहे हैं बस, और सम्मोचन नहीं है, सम्मोचन भी मिल जाएगा। आत्मा उत्तम है, माने ये देखो कौन सा ज्ञान उत्तम है, कौन सा दर्शन उत्तम है, कौन सा चारित्र उत्तम है, कौन सा संयम उत्तम है, कौन सा तप उत्तम है। बोलो कौन उत्तम कहे जाते हैं व्यवहार नए से भी, जो आत्मा के समीप हैं। आत्मा के बिना सब सूना है। कोई चर्चा की थी इस संबंध में, लड़के के बिना ऐसा लगता है सब सूना है, इतनी संपदा को कौन भोगेगा। पैसा के बिना सब सूना, अरे भाई सम्यक के बिना सब सूना है, आत्मा के बिना सब सूना है। और आत्मा कोई नहीं है ऐसा नहीं है, सब आत्मा ही है। उत्तम जब कहा तो पहले और पीछे का आ जाना चाहिए। समझ गए कुछ? दहली दीपक है, इधर मंगल इधर शरण, माने ये आत्मा ही हमारे पापों का नाश करने वाला है। जो आत्मा को आत्मा नहीं समझ रहा बड़ा पापी है। ते अध्यात्म पापा। क्यों? अमृतचंद स्वामी ने हेतु क्या दिया है, तो अहेतु, लेकिन हेतु से सिद्ध किया कि ये आत्मा अनात्मा के ज्ञान बिना आज भी पापी है। पापी क्यों कहा? कि आत्मा अनात्मा के ज्ञान के बिना। अब टोटरामल जी बात कहोगे, तुम कहोगे पंडितों की बात है ये तो। अरे पंडितों की बात कोई मूर्खों की तो नहीं है। अनंत ज्ञानियों का एक मत है। पैसेंजर गाड़ी हो चाहे मेल गाड़ी हो, दिशा एक होगी कि अलग अलग होगी? अर्थ के पक्षपाती को कहेंगे रे पापी, पापी कहेंगे। यहां अमृतचंद स्वामी कह रहे थे अध्यात्म पापा, आज भी पापी है। कौन से पापी? जो आत्मा अनात्मा के ज्ञान से रहित है। आत्मा अनात्मा के ज्ञान दो हैं। जिस ज्ञान में मैं आत्मा हूं ये बाधित हुआ, उसी ज्ञान में अनात्मा है ये शरीर, भिन्न है ये बाधित हो गया। एक ही ज्ञान में दो काल, स्व पर प्रकाशक। सिद्ध समान न जाने आपा, ताते तोय लगत है पापा। आत्मा जब उत्तम कहा तो इसमें पहले की पढ़ाई समझ लेना। क्या? आत्मा ही मंगल है। तदेवेकम मंगलम, तदेवेकम उत्तमम,
वह एक आत्मा ही मंगल रूप है, हमारे पापों को नाश करने वाली। हमारे पाप कैसे छूटेंगे? जब तुम आपको समझोगे अपने आप से, तब तुम्हारे पाप छूटेंगे। जब आपको समझाने वाले भगवंतों की भक्ति आएगी, देव गुरु धर्म की श्रद्धा आएगी, तो तुम्हारे पाप मंद होंगे, मंद हो जाएंगे। लेकिन मिटेंगे कब? जब आपको आपसे समझेंगे, तब हमारे उत्तम अठम आधा। इसका मतलब आत्मा ही मंगल है, आत्मा ही उत्तम है, आत्मा ही शरणभूत है। और जब आत्मा को मंगल उत्तम शरणभूत कहा, तो किसका अवलंबन ढूंढ रहे हम? क्या करें, कोई सहारा नहीं है। एक बार अपने आत्मा को देखो, कोई सहारा नहीं, सहारे की जरूरत नहीं है, असमर्थ नहीं है। मुनराज से पूछा, महाराज आप कैसे महाराज हो, आपके सेवक कहाँ हैं? हम कौन प्रमादी है, सेवक चाहिए। सेवक तो प्रमादी को चाहिए, हमें सेवकों की कोई जरूरत ही नहीं है। उतरते चले जाओ, गहरे गहरे उतर जाओ, बस बदलते जाते हो। कब तक? जब तक घर न पहुंच जाओ। ऐसे ही ये बदलते चले जाओ, पहुंचते चले जाओ। कब तक? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। भली प्रकार से जिसको चलायमान करने में कोई समर्थ नहीं, विश्व के घोर सर्ग ज्ञान में प्रतिष्ठित ज्ञान को चलायमान करने में समर्थ नहीं होते। ऐसा वज्र गिरने पर भी जिसकी ध्वनि मात्र से लोग चलायमान हो जाएं, हट जाएं, 3 लोग, ऐसा वज्रपात होने पर भी सम्यक दृष्टि अपने सिद्धांत से चलायमान नहीं होता। हम ये सोच रहे कोई और की बात है, कोई सम्यक दृष्टि होता होगा ऐसा कोई, किताबों का सम्यक दृष्टि? अरे नहीं, ऐसा जो निर्भय होता है वही सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा जो निर्भय होता है वही सम्यक दृष्टि होता है। आत्मा के अतिरिक्त और किसी को उत्तम मानते हो तो ये मान्यता छोड़ देना, विचार करना। जब तुम्हारा उपयोग उधर जाए, हमारे पास ये नहीं है, अरे इसकी हमें जरूरत नहीं है। आत्मा अपने में परिपूर्ण तत्व है। घन 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 शब्द है, विज्ञान घन, आनंद घन। घन सुई की नोक टूट जाए, ऐसे विकल्प टूट जाए उसमें, अवकाश नहीं है। विचारना अभी स्वाध्याय का शुरुआत भी नहीं है। उत्तम अठम आधा। आत्मा उत्तम पदार्थ है, उत्तम अर्थ है। आत्मा ही उत्तम अर्थ है। आत्मा को छोड़ करके और कहाँ उत्तम तलाश रहे हो? और जगत में जिन्हें जिन्हें उत्तम कहा जाता है और सब इसी आत्मा की आराधना और आराधकों की भक्ति का फल है। क्या समझ रहे हो? आज तुम्हें ये उत्तम कुल मिल गया, उत्तम संगति मिल गई, उत्तम वाणी सुनने को मिली, उत्तम भाव हो गए, चलो सुनेंगे देखेंगे। और हमारा हित करना है ये सोचना, ये उत्तम भाव होना हर समय दुर्लभ थोड़ी है।
तो ये उत्तम भाव भी तुम्हें कैसे हो गए? कुछ करके आए हो, कुछ लेके आए हो, अब क्या लेकर के जाना चाहते हो? हमने कहा था आपको मंदिर से खाली हाथ मत जाना, और हाथ तुम्हारे है नहीं, ध्यान रखना। समाधान लेकर के जाना अपनी समस्या का। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। जो समाधान ना हो जाए तो ज्ञान ही नहीं है। विकल्प झूठे हैं, लेकिन क्या करें? हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम समाधान चाहते अपने हिसाब से। अपने हिसाब से समाधान नहीं है, विकल्पों की पूर्ति, विकल्पों का समाधान नहीं है, विकल्पों का अभाव, विकल्पों का समाधान समझना चाहिए। उत्तम, अच्छम, आधा, इतना ही बहुत है। प्रभु है। अब फिर